फ्रेंड्स, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस की सीरीज जो हम बना रहे हैं उसके पार्ट 2 में आपका वेलकम है। हम समझेंगे वॉल्यूम 1 में थोड़ा सा कंफ्यूज रहे होंगे आप, थोड़ी सी क्लियरिटी आपको इस पार्ट में मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यही आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। फ्रेंड्स, आपकी लाइक्स हमें मोटिवेट करती है आगे अच्छे और कॉन्सेप्ट्स, अच्छी और एनालिसिस आपके लिए करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। तो इसे आप इग्नोर ना करें फ्रेंड्स, बहुत बड़ी ताकत है आपके लाइक्स में। अब कई बार आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि मार्केट आवर्स में मैं एक रेंज आपको बताता हूं कि रेंज को ड्रॉ करिए, रेंज के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे, लेकिन क्या वो एक्चुअल रेंज ब्रेकआउट होता है? क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन ही आपको मार्केट में मिलती है। बहुत सारे लोग आपको 100% कॉन्सेप्ट किस प्रकार यूज किया जाता है वो नहीं बताते। तो आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स का कितना बड़ा रोल होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेसिक जो चीज थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक छोटा सा इंडिकेशन दिया था कि हमारे जो कैंडल्स हैं वो 3 प्रकार के कैंडल्स होते हैं। आपको मालूम है, कंफ्यूजिंग कैंडल, बियरिश कैंडल एंड बुलिश कैंडल। तो उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, या किस प्रकार आप जान सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है या फिर एक कंफ्यूजिंग या बियरिश कैंडल है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, एक कैंडल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ये तो आप सभी जानते हैं रेड कैंडल है। ये पूरी तरह से ओपनिंग इसकी यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है। ठीक फ्रेंड्स, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो ये तो आप सभी पहचानते हैं कि ये बियरिश कैंडल है। ठीक, सेकेंड बियरिश कैंडल क्या हो सकती है? सेकेंड बियरिश कैंडल हम इसे बोल सकते हैं एक बियरिश कैंडल, या हो सकता है छोटी सी भी उसकी नीचे भी हो। एक्चुअली कैंडल्स में बुल्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है या बियर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, यानी कि किसका पावर ज्यादा है उसी से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कैंडल किस कैटेगरी में आती है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इसको समझिएगा, ये कैंडल आप इसे इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। इस कैंडल में एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए प्राइस जो है यहाँ ओपन हुई, प्राइस को बुल्स ने यहाँ तक ले जाने की पूरी कोशिश की, इस हाई तक लेके आए, लेकिन यहाँ पे बियर्स फिर से इंटर हुए और बियर्स ने मार्केट को वापस नीचे लाके यहाँ पे क्लोजिंग दी ऑलमोस्ट लो के आसपास। तो ये भी हमारे लिए बियरिश कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे बियर्स का पावर ज्यादा है। बियर्स ने इसको ऊपर नहीं क्लोज करने दिया, बियर्स ने क्लोजिंग जो दी वो नीचे दी। तो ये भी एक बियरिश कैंडल है। थर्ड तरह की बियरिश कैंडल आपको कैसी मिल सकती है वो देख लेते हैं। थर्ड तरह की, और कलर्स पे नहीं जाइएगा फ्रेंड्स, ये तो 2 रेड कैंडल्स ही मिलेंगी आपको। तीसरी कैंडल जो है वो ग्रीन भी मिल सकती है आपको, इस तरह की, इस तरह की ग्रीन कैंडल मिल सकती है। लेकिन ये कैंडल ग्रीन जरूर है, बट ये भी एक बियरिश कैंडल है। मींस ओपन यहाँ हुई, प्राइस को यहाँ तक बुल्स लेके गए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ होल्ड नहीं कर पाए पोजीशन अपनी, और बियर्स ने एंट्री ली और बियर्स फिर बुल्स को ओवर पावर करते हुए चले गए और क्लोजिंग उन्होंने ओपनिंग के नीचे दे दी। सॉरी, ओपनिंग यहाँ था, क्लोज जो है थोड़ा सा ओपन के ऊपर दिया। ये कैंडल बनी ग्रीन, बट यहाँ जो पावर था वो बियर्स का ही ज्यादा था। तो ये भी हम बियरिश कैंडल ही आइडेंटिफाई करेंगे। मींस ये तीनों तरह की कैंडल हमारे लिए बियरिश कैंडल ही मानी जाएगी। सेकंड, कंफ्यूजिंग कैंडल पे आते हैं। अब कंफ्यूजिंग कैंडल्स कौन से हो सकते हैं? जहां पे बुल्स और बियर्स दोनों ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को किधर लेके जाना है या किसका पावर ज्यादा है, तो उसे हम कंफ्यूजिंग कैंडल कहते हैं। जैसे फर्स्ट कंफ्यूजिंग कैंडल तो बहुत इजी होता है, डोजी अगर आपको दिखती है, मींस
ऐसा कोई कैंडल जिसकी बॉडी बीच में बनी हो और अपर वीक और लोअर वीक के साथ बनी हो। अपर वीक लोअर वीक लगभग बराबर हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमारे लिए कंफ्यूजिंग कैंडल है, इसको हम कंफ्यूजिंग कैंडल बोलते हैं। मीन्स यहाँ ना तो बियर्स अपना फोर्स दिखा पा रहे हैं, ना बुल्स की चल रही है। मीन्स दोनों कंफ्यूज है कि मार्केट को किधर लेके जाना है। तो ये हो गई पहली कंफ्यूजिंग कैंडल। सेकंड कंफ्यूजिंग कैंडल देखिए इस प्रकार की भी बन सकती है, एक ग्रीन कैंडल। ये कैंडल ग्रीन ही होगी, बट इस तरह की कैंडल देखिए जिसका बॉडी जो है ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका ओपन नीचे होगा, हाई ये होगा और क्लोज जो है यहाँ पे किया। ये ग्रीन कैंडल है फ्रेंड्स। तो ग्रीन कैंडल्स में इसे भी हम कंफ्यूजिंग कैंडल क्यों कहेंगे? आप लोग भले इसको एक बुलिश कैंडल कहें, लेकिन हम जो अपने एनालिसिस में देखते हैं, मैं पर्टिकुलरली इसको एक कंफ्यूजिंग कैंडल मानता हूं। क्यों मानता हूं फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए बुल्स ने पूरी जोड़ लगाई, इसको लगभग हाई तक यहाँ तक लाए, लेकिन यहाँ बियर्स एंट्री होती है बियर्स की, और बियर्स लगभग इसको हाफ वे नीचे तक पुश कर देते हैं और क्लोजिंग लगभग हाफ पे, यानी कि आधा कैंडल जो है वो बियर्स का पावर दर्शाती है और हाफ कैंडल में बुल्स का पावर है। मीन्स दोनों बराबरी पे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अब मार्केट को किधर जाना है। तो ये भी मेरे लिए एक कंफ्यूजिंग कैंडल है। आपके लिए बुलिश हो सकती है जैसा आप लोगों ने सीखा होगा अब तक, लेकिन हम अपनी एनालिसिस में इसे, क्योंकि आगे जब मैं आपको समझाऊंगा तो ये कैंडल्स आएंगे, तो आपको यू शुड नो कि व्हाट कैंडल्स आई एम रेफरिंग टू। सो यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ कैंडल्स। थर्ड कैंडल जो कंफ्यूजिंग हो सकती है वो रेड कैंडल हो सकती है इस प्रकार की, जिसका ओपनिंग यहाँ है। बुल्स ने इसे पूरा पुश किया ऊपर की तरफ और हाई बनाया यहाँ पे, लेकिन यहाँ बियर्स इंटर हो गए और उसे क्लोज किया यहाँ पे लाके। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग कैंडल है फ्रेंड्स। मतलब दोनों तरफ जोड़ बराबर लगा है, यहाँ बियर्स का जोड़ है और ऊपर बुल्स का जोड़ है। तो ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। ये हो गया कंफ्यूजिंग कैंडल। बुलिश कैंडल तो आप सभी जानते हैं, अगर ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ये मारूबोजू जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हल्की फुल्की वीक हो सकती है, ये पूरी तरह से बुलिश कैंडल है। एक कैंडल और जो बन सकती है बुलिश, जो हैमर बनती है, मीन्स ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है, लेकिन जब ये कैंडल बन रही थी तो उस दौरान बियर्स ने अपना जोड़ लगा के यहाँ तक का लो जरूर बनाया, लेकिन यहाँ से बुल्स ने कंट्रोल लिया और उन्होंने क्लोज जो है ओपन के ऊपर दे दी। मीन्स ये कि ये हैमर आप बोल सकते हैं। तो ये बुलिश कैंडल होती है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि बुलिश कैंडल बनी और हल्का फुल्का वीक नीचे में हो सकता है, तो ये भी एक बुलिश कैंडल है। मीन्स यहाँ बुल्स का पावर ज्यादा है। तो इस तरह की कैंडल्स आपको देखने को मिल सकती है मार्केट में प्राइस एक्शन में। अब चलिए हम आते हैं अपने बेसिक पॉइंट्स पे। कई बार मैंने आपको बताया है कि जब हम ले लेते हैं, देखिए ये चार्ट लगा हुआ है कंटिन्यूअस फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में ही हमें वॉल्यूम चार्ट मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पे, इसलिए मैंने फ्यूचर ही लगा रखा है और ट्रेड भी हम फ्यूचर ही करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ओपनिंग को देखिए फ्रेंड्स, ये कैंडल जो है ये कैसी कैंडल है? ये एक, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं आपको अच्छे से दिखे। ये जो कैंडल बनी है ये बनी है इस वॉल्यूम के अगेंस्ट, इस वॉल्यूम के साथ बनी है, यानी कि ये एवरेज के ऊपर है वॉल्यूम, आप देख रहे हैं। हम यहीं से ले रहे हैं, पीछे का पार्ट आप भूल जाइए, हम पीछे नहीं देखेंगे अभी। पीछे किस तरह से मार्केट यहाँ भी बुलिश थी इसलिए ये गैप अप हुआ।
लेकिन हमें सीखना है। तो अब हम यहाँ से लेते हैं। देखिए दिन यहाँ से शुरू हुआ, तो ये बनी ओपनिंग कैंडल फ्रेंड्स। ओपन रेंज ब्रेकआउट किस तरह से प्ले होता है उसको हम समझेंगे। ओपनिंग रेंज बन गई। आपने अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है तो किस प्रकार लेंगे उसको आप समझिए। मीन्स यहाँ क्या हुआ, देखिए ओपन यहाँ पे हुई, बुल्स ने जोड़ लगाया, कैंडल को यहाँ तक लेके गई, लेकिन बियर्स दोबारा एंट्री करते हैं और क्लोजिंग जो है नीचे करते हैं। तो ये एक बियरिश कैंडल बनी। किसके बाद? एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी, मतलब विद वॉल्यूम सपोर्ट, मतलब एक बियरिश कैंडल विद वॉल्यूम सपोर्ट बनी। अब यहाँ पे अगर हमें रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड करना है, रेंज ब्रेकआउट में कोई भी डेफिनेशन आप ले सकते हैं। अगर मेरे लिए ये 15 मिनट्स का चार्ट ओपन है तो मैं 15 मिनट्स पे ड्रॉ करूंगा। कुछ लोग 1 आवर्स पे करते हैं। जैसी पोजिशनल जा रहे हैं तो 1 डे पे भी कर सकते हैं आप। ORB का यूज 5 मिनट्स पे भी होता है। मीन्स आप जिस चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं उसका फर्स्ट कैंडल, मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल का रेंज क्या बना, उसी को हम रेंज बोलते हैं, मॉर्निंग की रेंज। तो ये रेंज बनी फ्रेंड्स। चलिए हम इसको इस तरह से मार्क कर लेते हैं, या लाइन से मार्क करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू मिले। ये रहा इसका हाई और ये रहा लो। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ से हम अपनी वॉल्यूम प्लस ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे किस प्रकार से आप ट्रेड करते हैं और कैसे करना चाहिए उसको समझिएगा। तो ये हमारी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे ये हमने ओपनिंग रेंज निकाल ली, मतलब मॉर्निंग जब तक ये कैंडल्स नहीं बने होंगे। अब सेकेंड कैंडल बनती है फ्रेंड्स, एवरेज के ऊपर एक बुलिश कैंडल है। अब देखिए ये एवरेज लाइन चली आ रही है, 20 SMA लगा हुआ है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि लास्ट 20 कैंडल्स का ये एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, एवरेज के ऊपर बनी, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है रेंज के नीचे नहीं हुई है, अभी भी रेंज में है। थर्ड कैंडल जो बनी, ये कैंडल जो बनी, ये इसमें वॉल्यूम नहीं था, बट ये रेंज का ब्रेकआउट इसने कर दिया है। अभी देखिए कैसे ट्रेडिंग होती है फ्रेंड्स। ये जो कैंडल है इस वॉल्यूम पे बनी कैंडल है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम जो है अभी एवरेज के नीचे है। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली देखें ये कैंडल और ये कैंडल को मिला के देखें तो वो लगभग इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल का जो वॉल्यूम था फर्स्ट कैंडल का उसके आसपास की वॉल्यूम बनती है कलेक्टिव। तो यहाँ पे जो रिस्क टेकर्स हैं वो अपनी एंट्री ले सकते हैं। मान लिया आपने यहाँ एंट्री नहीं ली, नेक्स्ट कैंडल जो है देखिए ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, दिस कैंडल इज विथ वॉल्यूम सपोर्ट, अच्छे वॉल्यूम के साथ। जब हम बोलते हैं वॉल्यूम के साथ बनी कैंडल, बिना वॉल्यूम के बनी कैंडल, वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं किस प्रकार हम आइडेंटिफाई करते हैं और कहने का संदर्भ क्या होता है। क्योंकि कैंडल्स बनती है तो वॉल्यूम होगा, लेकिन विद वॉल्यूम किसे कहेंगे, जहां पे वॉल्यूम एवरेज के ऊपर चल रही हो। तो ये कैंडल देखिए एवरेज के ऊपर बनी, तो इस कैंडल में भी आप एंट्री ले सकते थे। अब इस कैंडल में आपने एंट्री ली, उसके बाद एग्जिट हमारा कहाँ बनेगा आप समझिएगा। ये कैंडल में एंट्री लेने के बाद देखिए कोई भी कैंडल अभी तक एवरेज को क्रॉस नहीं की है, इस कैंडल ने एवरेज को क्रॉस किया। तो ये कैंडल जो वॉल्यूम की है ये वॉल्यूम के साथ बनी है, तो इस कैंडल के अगेंस्ट जो कैंडल बनी ये है, 2 बजे की कैंडल है ये। तो इसने हमें बता दिया कि अब आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। तो इस कैंडल में भी अगर आपने एंट्री ली तो अगर हम देखें तो 17,288 और ये कैंडल जब क्लोज हुई तो 17,144, यानी कि ये अप मूव आपको इतने पॉइंट्स का इसने क्लोजिंग टाइम से पहले दे दिया अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे। मतलब ये हमारा एग्जिट पॉइंट था फ्रेंड्स।
उसके बाद देखिए मार्केट फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाती है। ये अब आ गए हम, ये 17 मार्च की 2 बजे की कैंडल है। तीन बजे, यानी कि 3:15 तक भी अगर आप वेट करते तो आपको प्रॉफिट होता, लेकिन प्रॉपर एग्जिट जो है इस कैंडल में मिली है हमें। चलिए, तो ये इंट्राडे ट्रेड हमारा क्योंकि 15 मिनट्स पे है, तो इंट्राडे हमने ट्रेड लिया। यहाँ पे हमारा एग्जिट बन गया है क्योंकि वॉल्यूम के साथ ये बियरिश कैंडल बनी है। बियरिश कैंडल्स की मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, तो ये बियरिश कैंडल है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट डे आते हैं। नेक्स्ट डे भी हम सेम ओपनिंग रेंज लगा लेते हैं। अभी इसके एडवांस वर्जन्स हैं, वो हम कैसे करते हैं वो आगे समझेंगे। अभी 2-3 वीडियोस और आएंगी वॉल्यूम पे। ये देखिए, ये बनी है फर्स्ट कैंडल फ्रेंड्स। हम थोड़ा, ये है 18th, नहीं मतलब ये फ्राइडे की कैंडल हुई, उसके बाद 21 मार्च की ये कैंडल है फर्स्ट कैंडल। ये हमने ओपनिंग रेंज फर्स्ट कैंडल देखिए बुलिश कैंडल बनी विद वॉल्यूम बनी। यहाँ पे आप समझते जाइएगा चीजों। ये कैंडल वॉल्यूम के साथ बनी है, अच्छी वॉल्यूम है, एवरेज के ऊपर है, एक बुलिश कैंडल है। ओपनिंग रेंज आपने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी कैंडल जो है वॉल्यूम के साथ बन रही है। तो यहाँ देखिए, किसी भी कैंडल ने, नीचे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी कैंडल ने एवरेज को क्रॉस नहीं किया है अभी तक। मीन्स अगर आप केवल जो नॉर्मली लोग बताते हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कि ओपन रेंज ब्रेकआउट मीन्स रेंज का ब्रेक हो गया तो आप ट्रेड ले लीजिए, वो आधा है। तो आधी जो नॉलेज होती है फ्रेंड्स वो हमेशा नुकसान देती है। देखिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यहाँ इस कैंडल ने दे दिया, लेकिन वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था, इसलिए देखिए बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं गई और फिर दोबारा से इसने लोअर रेंज को टच किया। और उसके बाद जो एक्चुअल में जो कैंडल बनी जिसपे हमारी एंट्री होती थी वो ये कैंडल है। देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि ये कैंडल विद वॉल्यूम सपोर्ट बनी है। वॉल्यूम का अच्छा खासा सपोर्ट है। इस कैंडल में आप एंट्री बना सकते हैं। एसएल, जहां तक एसएल की बात है वो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने किसी भी सेटअप पे। अगर इसी सेटअप पे हम देखेंगे तो आपका ये इस, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी है और ब्रेकआउट पहले ही हो चुका है, रीटेस्ट हुआ और उसके बाद कैंडल नीचे आ रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप इस कैंडल का हाई को अपना एसएल मान के चल सकते हैं। ये देखिए, ये पिछले दिन की एक रेंज भी वापस रेंज में आई मार्केट और वहां पे ये थोड़ी देर रुकी। तो इस कैंडल के हाई को आपने मार्क कर लिया एज ए एसएल। देखिए, कोई भी कैंडल, अब देखिए अब आगे आपको एग्जिट कहाँ लेनी है वो हम समझेंगे। अभी तक कोई भी कैंडल आपके एसएल को नहीं ले रही है, यहाँ तक कोई भी कैंडल एसएल नहीं ले रही है। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके हाई के आसपास हम 1-2 पॉइंट का 10 पॉइंट का बफर लेके आप एसएल रख सकते हैं। नहीं तो बेसिकली अगर मार्केट इस रेंज में वापस एंट्री करती है तब हमारी एसएल बनती है लेने की। अब चलिए, हमने एंट्री ले ली है इस कैंडल में, तो अब देखिए मार्केट आपको कहाँ एग्जिट दे रही है। कहीं भी एग्जिट नहीं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी कैंडल है क्योंकि हम सेल साइड में बने हुए हैं। वॉल्यूम के साथ फिर एक कैंडल बनती है, लेकिन ये नेक्स्ट डे की बनती है। मीन्स 22 को अगर आपने देखा कि इस डे में लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको मार्केट ने एग्जिट के चांस दिए हैं। देखिए, ये कैंडल भी वॉल्यूम के साथ बनी लगभग 3 बजे। मीन्स यहाँ पे बहुत कुछ नहीं मिला आपको, एक छोटा मोटा
गेन आपको फिर भी मिला, क्योंकि यहाँ देखिए 200 के आसपास है और क्लोजिंग जो है वो 160 के आसपास हो रही है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, क्योंकि ये कैंडल्स वॉल्यूम के साथ बनी है, तो आप, क्योंकि हमने ये नेक्स्ट डे के कैंडल्स नहीं बने हैं अभी, तो आपने इंट्राडे यहाँ एग्जिट ले ली मान लीजिए इस स्ट्रेटजी ओआरबी स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डे पे। ये 21 मार्च खत्म हो गया, 22 मार्च। ठीक फ्रेंड्स, 22 मार्च को हम आ गए। अब आप समझ रहे होंगे कि कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट बनती है हमारे लिए। ये है 22 मार्च स्टार्ट हुआ, यानी कि लगता है मैंने बहुत बड़ा चार्ट ले लिया है, चलिए कोई नहीं। 22 मार्च फर्स्ट कैंडल ये बनी। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कैंडल ओपनिंग जो हुई फ्रेंड्स, वो वॉल्यूम सपोर्ट के साथ ये कैंडल जो बनी है, ये इसे आप कह सकते हैं कंफ्यूजिंग कैंडल। आपके लिए ये बेयरिश कैंडल दिख रही होगी विद वॉल्यूम, लेकिन मैं इसे देखता हूँ एक कंफ्यूजिंग कैंडल के तौर पे। और इसका जो रेंज है, अगर हम रेंज ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, तो मैंने ये रेंज, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है नीचे दी है, बुल्स ने भी ट्राई किया, बियर्स ने भी ट्राई किया, लेकिन विक जो है देखिए लगभग आधी है। मीन्स यहाँ बियर्स का भी पावर है और बुल्स का भी पावर लगा था। मीन्स दोनों कंफ्यूज हैं अभी कि मार्केट को ले जाना किधर है। तो मेरे लिए ये कंफ्यूजिंग कैंडल है। उसके बाद देखिए ये ओपनिंग रेंज बन गई फ्रेंड्स। अब यहाँ एसएल आपको समझ में आएगा, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस पे हम एसएल कैसे लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जो है ओपनिंग रेंज के नीचे हो गई, लेकिन ये भी एक कंफ्यूजिंग कैंडल है फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डोजी बनी है, विद वॉल्यूम है, लेकिन ये कैंडल भी आप कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों का पावर लगा हुआ है। भले ये रेड कैंडल है, थोड़ा सा बियर्स का पावर ज़्यादा है, लेकिन मेरे लिए कंफ्यूजिंग कैंडल है, तो मैं हो सकता हूँ कि अभी भी वेट करूँगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल बनी, ये भी कंफ्यूजिंग कैंडल बनी फ्रेंड्स। ये भी डोजी है विद वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम के साथ बना, लेकिन ये भी एक कंफ्यूजिंग कैंडल है। ठीक, देखिए कैसे आप बच सकते हैं अगर वॉल्यूम की सही एनालिसिस आप करते हैं। तो ये भी कंफ्यूजिंग कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल बनी, लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं बनी। देखिए यहाँ वॉल्यूम जो है एवरेज से कम है। मींस ये वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल नहीं है ब्रेकडाउन का, क्योंकि इसने अभी वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन नहीं दिया। अभी हमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं मिला। फर्स्ट कैंडल जो देखिए, अगर किसी ने इस कैंडल पे गलती से एंट्री ले ली है तो उसके लिए एग्जिट पॉइंट कब बनेगा फ्रेंड्स। ये कैंडल देख रहे हैं, इसने एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और विद वॉल्यूम क्लोजिंग दी है। ये कैंडल विद वॉल्यूम बनी है, प्लस इसने एक काम और किया है, ये वापस से रेंज में एंट्री ले रही है। तो वापस में जब रेंज में एंट्री ले रही है, तो इस स्ट्रेटजी में आपको ध्यान रखना है कि विद वॉल्यूम अगर कोई भी कैंडल रेंज में वापस जा रही है तो आपको उसका एसएल ले लेना है। रेंज के अंदर कहीं भी आप एसएल ले लेंगे। उसने एक चीज और कर दी है जाते जाते, विद वॉल्यूम देखिए ट्रैप कैसे हुए। इतने लोग जो यहाँ अगर शॉर्ट में गए होंगे तो वो लोग अब ट्रैप हो रहे हैं। अगर वो एग्जिट यहाँ नहीं होते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो आगे समझिएगा। उसके बाद देखिए कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बनी विद वॉल्यूम और मार्केट में प्राइस। अब यहाँ पे क्या था, ये हमारे लिए एंट्री थी। क्यों एंट्री थी इस कैंडल में, क्योंकि विद वॉल्यूम इसने रेंज को ब्रेकआउट दे दिया। ये 22 का रेंज आप देख रहे हैं, इसने वॉल्यूम के साथ रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। नेक्स्ट कैंडल में आप पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद हमारी एग्जिट कहाँ बनती है, अब देखते जाइए आप। यहाँ से मार्केट में हमें एंट्री मिली, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन 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 ग्रीन, यहाँ तक मार्केट ने हमें कोई सिग्नल नहीं दिया कि बियर्स की एंट्री हो रही है।
इस कैंडल तक हम अभी तक गेन में बने हुए हैं। ये 22 मार्च का है फ्रेंड्स। उसके बाद एक कैंडल यहाँ बनती है रेड विद वॉल्यूम के साथ बनी, लेकिन यहाँ एक चीज आप और ध्यान दीजिए, फिर से ये जो कैंडल है ये हमारे लिए एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, ये बियरिश कैंडल नहीं है फ्रेंड्स, जो मैंने डेफिनेशन आपको अभी स्टार्टिंग में बताई। तो यहाँ हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज क्या हुई, इस कैंडल ने कुछ चीजों को आपको बड़े ही माइनर चेंजेस भी इंट्राडे में या अपनी एनालिसिस में, जिस तरह से हम एनालिसिस करते हैं उसमें ध्यान देना होता है। ये कैंडल का जो लो है इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, ये देखिए क्लोजिंग बेसिस पे इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है। सेकंड कैंडल भी बनी, वो भी वॉल्यूम जो था उसके लिए नीचे की ही बनी। तो इस कैंडल में भी अगर आप चाहते हैं तो, अगर जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए तो यहाँ एग्जिट बन जाता है, वो एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम के साथ बनी है कैंडल, भले कंफ्यूजिंग हो। तो उनके लिए आप बोल सकते हैं कि चलो सेफर साइड में आप उसे बुक कर सकते हैं। ये कैंडल भी बनी जो लो वॉल्यूम के साथ बनी, मतलब अभी वॉल्यूम पर नहीं है, तो आप यहाँ तक आसानी से रुक सकते थे। उसके बाद देखिए कहीं कोई कैंडल बनी, अब क्योंकि डे खत्म होने जा रहा है तो आप ये देखिए ग्रीन कैंडल, ये 3:15 की कैंडल है, मींस आपको इस कैंडल में एग्जिट ले लेना चाहिए अगर आप इंट्राडे के लिए होल्ड किए। ओवरनाइट होल्ड करना होता है तो भी हम इस कैंडल में ओवरनाइट होल्ड कर सकते थे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्लोजिंग कैंडल बनी है वो वॉल्यूम के साथ बनी है और एक बुलिश कैंडल है, ये जो है एक बुलिश कैंडल है, यहाँ बुल्स का पावर ज़्यादा है। और नेक्स्ट डे आपने देखा कि ओपनिंग जो हुई वो गैप अप हुई, मतलब गैप अप में आप उसे बुक कर सकते थे। लेकिन ये रेड कैंडल बनी है वॉल्यूम की, वॉल्यूम के साथ एक बियरिश कैंडल बनी, मतलब इसके लो पे भी आप क्लोज करते तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक गेन में थे। अब चलिए, अब इस दिन हम आ गए हैं, ये डे है 23 का, यानी कि 23 को। तो अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, हम ज़्यादा नहीं कवर करेंगे। तो आपने देखा कि वॉल्यूम के साथ अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ये स्ट्रेटजी हम मिला देते हैं तो उस पर आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, वॉल्यूम्स को कैंडल के साथ कोरिलेट करके किस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्रेड्स बनते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे। और जब भी आप ओआरबी ट्रेड ले रहे हो तो वॉल्यूम्स का विशेष ध्यान रखा करिए, केवल रेंज ब्रेकआउट से नहीं पता चलेगा आपको। तो इसको आप कुछ दिन प्रैक्टिस करिए, उसको अमल में लाइए। एक बार में ना समझ में आए, बार बार देखिए फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है ये ट्रेडिंग का। वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन विथ वॉल्यूम प्लस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ये स्ट्रेटजी पे मैंने आपको आज वॉल्यूम के ऊपर ये चीज सिखाई है। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सीखेंगे रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस। तो उसमें कुछ और चीजें कवर करेंगे। धीरे धीरे आप चीजों को ग्रहण करिए और बिल्कुल नए तरीके से आप सीखिए कि किस प्रकार मार्केट में एनालिसिस की जाती है। अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करिए, आपका चैनल है, ग्रो करिए इसे, और लाइक का बटन दबा के हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।